हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 124 रुपये का शेयर है, 1% की गिरावट। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट है। इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन एक ही झटके में भाई साहब भयंकर गिरावट थी। यहाँ पर 15 से 16% गिरा था ये शेयर एक ही झटके में, उससे ज़्यादा की ही गिरावट थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवर करता नजर आया, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा थोड़ा करके ये करेक्शन दिखा रहा है। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर, और सरकारी बैंकों में चल क्या रहा है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 124 रुपये का शेयर एक महीने में अभी भी तेज़ी नहीं है, लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे तो भैया खूब पैसा बना कर दिया है। 150% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार आई थी यहाँ पर, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट भी किया था। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो ये इसी साल फरवरी में ही 125 रुपये के लेवल पर पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में अटका है। ये 140 से लेकर 115 का जो रेंज है वहाँ पर ये अटका हुआ है। 140 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, 115 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें सरकारी बैंकों की तो भैया एक साल में खूब पैसा बनाकर दिया भी है। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी 145% का ग्रोथ है। अगर आप यूको बैंक को देखते हो तो एक साल में यहाँ पर भी 110% का ग्रोथ है। इंडियन ओवरसीज बैंक को देखते हो तो एक साल में यहाँ पर भी 175% का ग्रोथ है। लेकिन ये सारे छोटे सरकारी बैंक जो है वो फरवरी से लेकर अब तक एक रेंज में अटके हैं। ग्राफ आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। अब यूको बैंक का भी ग्राफ देखो तो फरवरी से लेकर अब तक ये भी अटका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखो तो ये भी अटका है। पंजाब नेशनल बैंक देखो तो ये भी अटका है। तो और डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग शेयर्स है, तेज़ी तो खूब अच्छी दिखाई पिछले साल के एंड में, लेकिन इस साल की शुरुआत से ये थोड़ा से ठंडे पड़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई तकरीबन 280 का है, लेकिन हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है। उसके बाद नीरव मोदी वाले कांड भी हो गए यहाँ पर, ठीक है। मार्केट कैप इसका 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे, बैंक को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कह रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करिए तो बने रहो यहाँ पर। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं इस वीडियो में आगे शेयर करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात करें डिविडेंड को लेकर तो पे कर रहा है, और इस साल तो बहुत अच्छा पे किया है इसने। यहाँ पर इस साल 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है इसने, 1.5 रुपये पर शेयर। जबकि इससे पहले पिछले साल ये 65 पैसा था, उससे पहले भी 65 पैसा था, उससे पहले कई सालों तक डिविडेंड पे भी नहीं करा था। 2015 में पे किया, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे नहीं किया। 22 से पे करना स्टार्ट करा, 23 में भी पे किया, और इस साल तो और बढ़िया पे करा यहाँ पर डिविडेंड। और हमें ये भी समझना होगा कि पिछले साल के मुकाबले प्राइस भी तो डबल हुआ है, तो डिविडेंड भी यहाँ पर डबल होता नजर आया, और पैसा भी कमा रहे हैं। जब पैसा नहीं कमा रहे थे मतलब 2015 के बाद, तब डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन जब पैसा कमाना स्टार्ट किया तो डिविडेंड भी पे आउट यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि आप यहाँ पर प्रॉफिट वाइज देख रहे हो तो 2020 से पहले लॉस में था ये, इवन 2020 में भी बहुत कम था प्रॉफिट, बाद में बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा। 2024 फाइनेंशियल ईयर में भैया प्रॉफिट ने झंडे गाड़े हैं यहाँ पर। 8,330 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट कमाया था इस बैंक ने। और रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन रफ्तार हमें देखने को मिली है। तो शानदार नतीजे आए हैं, जिसके चलते डिविडेंड जो है वो एक बार फिर से पे आउट करना स्टार्ट करा, और बड़ा डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट करा। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो 16 का है, सेक्टर पी के आसपास का ही है। लेकिन सिर्फ 17% एनालिस्ट ही है जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के तो अच्छे हैं, इंप्रूवमेंट है। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर और बेहतर थे, 3,080 करोड़ का प्रॉफिट था इसका, और तकरीबन 33,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले दो क्वार्टर में इसने दिखाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अभी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन लोगों से। अभी इनको जो प्रॉफिट्स है वो और बढ़ा चढ़ा कर दिखाने पड़ेंगे, मतलब एटलीस्ट और बड़े प्रॉफिट्स इनको दिखाने पड़ेंगे। हालांकि बीच में जो अभी अगर आप देखो बैंकिंग सेक्टर में जो करेक्शन अभी माहौल चल रहा है, या फिर कह लो कि जो ग्रोथ नहीं आ रही है, उससे कई सारे रीजंस भी हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आरबीआई की तरफ से जो यहाँ पर इनको गाइडलाइन जारी करी गई थी प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेकर, पावर इंफ्रा वगैरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर, कि भाई साहब 5% की आपको प्रोविजनिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। और उसके चलते
जब आने वाले क्वार्टर में जब नंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली वो प्रोविजनिंग वाले नंबर होंगे, जिसके चलते प्रॉफिट पे थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ सकता है, नंबर्स पे थोड़ा सा असर यहाँ पर ज़रूर पड़ सकता है। तो वो डेफिनेटली इनको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 73.15% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये। इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। म्यूचुअल फंड 3.43% पर है, 8.94% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईज 4.82% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 9.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.64% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 2.04% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। और देखो सरकारी बैंक है, डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है, यहाँ पर एक रेंज में अटका है ये। और कुछ कुछ खबरें आएगी जो इनको तेज़ी भी देने का काम करेगी, कुछ कुछ खबरें आएगी जो इसको कंसोलिडेट भी करवाएगी। एक पॉजिटिव खबर जो मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में आनी चाहिए वो इंटरेस्ट रेट की जो दाम कट होने वाले हैं उसको लेकर होगा। लेकिन हाँ, जब वो आएगी तब की बात तब होगी। अभी मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा और कंसोलिडेट भी कर सकता है। 115 से लेकर 135 की रेंज में ये लंबा टाइम अभी और बिताएगा। ऑलरेडी पिछले 5 महीनों से है ये इसी रेंज में, और मुझे लगता है कि आने वाले और कुछ महीने और कुछ हफ्ते ये बिता सकता है यहाँ पर। बजट भी आने वाला है, बजट को लेकर भी जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर्स है, वहाँ पर डेफिनेटली नज़र रहेगी हर किसी की। और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर देखो, अगर आपके पास है, ख़रीदारी करी है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो बने रहो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आती है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है। जल्दबाजी में ख़रीदारी करने के कोई मौके नहीं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये गिरावट दिखाता है 100 रुपये से लेकर 110 रुपये की रेंज में जाता है, तब जाकर इसका जो वैल्यूएशन है वो और अट्रैक्टिव होगा, और वहाँ पर जो ख़रीदारी के मौके हैं वो बनते हुए आपको नज़र भी आएंगे। अभी आप देख रहे हो कि बाज़ार अच्छे मूड में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले 1 महीने में कोई ग्रोथ नहीं, जबकि बाज़ार ने अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब बाज़ार गिरावट वाले मूड में आएगा तो यहाँ पर आपको और बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। बजट को लेकर भी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है फ्यूचर में, और जैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा वीडियो बनाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पीएनबी अच्छा बैंक है, दमदार बैंक है। जब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, जब आपको 50, 55, 60 पे मिल रहा था, मैंने कहा था कि खरीदो और भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि कंसोलिडेट कुछ और टाइम के लिए कर सकता है। तो दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।